लिखा है, गौरीदास पंडित भक्ति के चैतन्य वृक्ष की नित्यानंद शाखा की सबसे महत्वपूर्ण उपशाखाओं में से एक है। गौरीदास पंडित भगवान के प्रेम में सबसे उन्नत भक्ति सेवा के प्रतीक इस तरह के प्यार को प्राप्त करने और वितरित करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद को अपने जीवन का स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। वर्धमान जिले में शांतिपुर के निकट अंबिका कालना में गौरीदास पंडित रहते थे। कलयुग के बद्ध जीवों की परिस्थिति जानकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बोलिए श्री गौर निताई भगवान की जय। अब मैं कलयुग के बद्ध जीवों की परिस्थिति देखते हुए मैं संन्यास लूंगा। हे महाप्रभु, अब हम सभी पार्षदों को अंतिम दर्शन देकर आते हैं। उसके बाद भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद गौरीदास पंडित से मिलने के लिए उनके घर पर गए। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः। महाप्रभु आए। क्या हृदयानंद, क्या कहा? महाप्रभु आए। महाप्रभु जी गुरुदेव। हमारे महाप्रभु प्राणधन, अरे उन्हें लेकर आओ। महाप्रभु, मेरे महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु बोलो जय जय श्री गौर निताई भगवान की जय। महाप्रभु आइए, महाप्रभु आइए। अरे हृदयानंद जाओ, जाके भोग की व्यवस्था करो। एक चंगूदास मंगूदास जाओ जाओ, महाप्रभु के लिए पानी लेकर आओ। गौरनिताई बड़ी कृपा हुई, मेरे प्राणधन गौरनिताई आए। गौरनिताई गौरनिताई, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। महाप्रभु आपने बड़ी कृपा करी, आप मेरे को पतन के लिए आए। महाप्रभु मैं तो सबसे बड़ा पतित हूँ, मैं इतना पतित हूँ, आप मेरे पास आए। महाप्रभु आपकी बड़ी दया हुई, महाप्रभु बड़ी दया हुई। महाप्रभु और सुनाइए, आपका प्रचार कार्य सब ठीक चल रहा है? महाप्रभु हे गौरीदास, अब मैं संन्यास लेके वृंदावन जा रहा हूँ। क्या मेरे गौर निताई वृंदावन चले जाएंगे? नहीं महाप्रभु, आप संन्यास नहीं ले सकते। महाप्रभु आप संन्यास के कष्टों को झेलेंगे। महाप्रभु नहीं महाप्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। महाप्रभु आपके इतने सुकोमल सुंदर केश, आप उनको हटा देंगे और हमारा, आपने हमारा नहीं सोचा। महाप्रभु अंबिका कालना में रहिए। महाप्रभु आपके सारे पार्षद बेमौत मारे जाएंगे, हमारे तो प्राण धन सभी कुछ आप है। महाप्रभु आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। महाप्रभु कृपया करके आप ऐसा निर्णय ना ले। महाप्रभु आप इतनी निष्ठुर ना बने। महाप्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, कृपया करके आप संन्यास ना ले। महाप्रभु कृपया करके आप संन्यास ना ले। आप चिंता मत कीजिए, हम विग्रह रूप ले लेते हैं। विग्रह? हाँ ये ठीक रहेगा। विग्रह, हाँ विग्रह रूप ले लीजिए, लेकिन विग्रह रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। विग्रह रूप ले लीजिए। जय श्री गौर निताई भगवान की जय। जय हो महाप्रभु, जय हो नित्यानंद प्रभु, बड़ी कृपा हुई, आपने विग्रह रूप लिया। हे गौरीदास, मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है। जय हो जी महाप्रभु, आप में और इनमें कोई अंतर नहीं है। जय श्री गौर निताई भगवान की जय। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा सकते। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं ऐसा कीजिए, अब आप में और इनमें कोई अंतर नहीं है ना, तो आप इधर रुक जाइए, इनको भेज दीजिए। हैं आप जाइए, हाँ आप इधर ही रहिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय गौर निताई। आप मेरे साथ रहना। हम चलते हैं।
हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे आप गौरनीताई, नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए। आप ऐसा कीजिए, आप में और इनमें कोई अंतर नहीं है ना, तो ऐसा कीजिए इनको भेज दीजिए, आप इधर ही रहिए। हाँ, आप जाइए, आप इधर ही रहिए, आप कहीं मत जाइए। जाइए। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कीजिए आप इधर रुकिए, आप जाइए। इस प्रकार ये घटना कई बार घटी। गौरीदास पंडित खुद भ्रमित हो गए। वो महाप्रभु को विग्रह समझते और विग्रह को महाप्रभु समझते। वो तो भूल ही गए कि विग्रह में और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। रुकिए, ऐसा कीजिए अरे मेरी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? अरे ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? कृष्णा कृष्णा, मैंने भगवान के विग्रह को उनसे अलग समझ लिया। हे गौरनीताई, मुझे क्षमा करना, ये अपराध मुझसे हो गया। मैं तो भूल ही गया था कि प्रतिमा नाय तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे प्रभु, आप में और आपके विग्रह में कभी कोई अंतर ही नहीं होता है। आप साक्षात अपने विग्रह के ही समान हैं। ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया, आप में और आपके विग्रह में कोई अंतर नहीं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे साथ रहना। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। जय श्री श्री गौरनीताई भगवान की जय। बोलो गौरीदास पंडित जी महाराज की जय। हृदयानंद जी गुरुदेव। साक्षात गौरनीताई पधारे हैं। अरे ये साक्षात गौरनीताई हैं और ये बड़ी कृपा करने हमारे ऊपर आए हैं। इनकी बहुत भाव से सेवा करना। चंगू मंगू दास, तुम दोनों इनके पूरा सहयोग करना। और सुनो, हृदयानंद प्रभु को जो भी चाहिए हो सारी आवश्यक सामग्री लाना। सुनो हृदयानंद, गौरनीताई की सेवा बहुत शुद्धि से करना, बहुत भाव से करना, और ध्यान रहे इनको समय पर भोग लगे और समय पर सब आरतियाँ हो। जी गुरुदेव। लाओ आरती की थाली तो लाओ, हमारे घर गौरनीताई आए हैं। हृदयानंद और गौरीदास पंडित भाव विभोर होकर श्री विग्रह की सेवा में तल्लीन हो गए। कुछ समय बीत गया और बहुत ही जल्दी गौर पूर्णिमा महोत्सव आने वाला था। हृदयानंद सुनो ध्यान से, गौर पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है और ये गौर पूर्णिमा बड़ी विशेष है। जी गुरुदेव। पूछो क्यों? पूछो क्यों गुरुदेव? क्योंकि साक्षात गौरनीताई पधारे हैं। इस बार के महोत्सव में हजारों वैष्णवों को बुलाया जाएगा। इस बार महाभोज का आयोजन होगा। इस बार महाअभिषेक होगा। हरि बोल। ठीक है, इसकी तैयारियां भी करनी है। अब जाओ जल्दी जल्दी सब तैयारियां करो। इस बार हमें सारे आसपास के नगरों के, ग्रामों के, वृंदावन के और गौड़ देश के और जगन्नाथपुरी के सभी वैष्णवों को बुलाना है। अच्छा सुनो, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है। ध्यान रखिएगा हृदयानंद, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप कोई तैयारी शुरू मत कीजिएगा। मेरे आने के बाद जब मैं आपको आज्ञा दूं तभी आप ये कार्य शुरू कीजिएगा। हरे कृष्णा, कल्याण हो। श्री गुरुदेव के आदेश से हृदयानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद की सेवा में तल्लीन हो गए। गौरीदास पंडित को गए हुए काफ़ी समय बीत गया और गौर पूर्णिमा महोत्सव निकट आने वाला था। हृदयानंद प्रभु के हृदय में महोत्सव की चिंता सताने लगी और उनके मन में ये विचार आया। गुरुदेव तो बोले थे कि वो शीघ्र ही आ जाएंगे, मगर अभी तक गुरुदेव आए नहीं। गौर पूर्णिमा महाउत्सव आ रहा है, इसकी तैयारी मुझे शुरू कर देनी चाहिए। हरि बोल। चंगू प्रभु, मंगू प्रभु, पानी लेके आओ। प्रभु जी, भगवान के लिए फूल लेके आइए। प्रभु जी, फूल लेके आइए, फल लेके आइए। अरे ये सब तैयारियां मेरी अनुपस्थिति में कैसे प्रारंभ की गई? किसने शुरू किया? हृदयानंद, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं था? मैं तुमको बोलकर गया था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम कोई तैयारी प्रारंभ ना करना। तुमने ऐसा क्यों किया हृदयानंद? मुझे लगा कि आपके आने में विलंब हो जाएगा, इसलिए मैंने तैयारी। इसलिए तुमने गुरु अवज्ञा कर दी? नहीं गुरुदेव, तुमने गुरु अवज्ञा की है। हृदयानंद, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध गुरु की अवज्ञा करना है। क्षमा गुरुदेव। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा।
जाओ, निकल जाओ इस आश्रम से और कभी वापस मत आना। हृदयानंद अति दुखी हृदय से आश्रम से चले गए और पश्चाताप करने के लिए गंगा किनारे जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इतने में एक नाविक हृदयानंद प्रभु के निकट आता है। बंधु, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया है प्रभु। हृदयानंद प्रभु नाविक को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और गौर पूर्णिमा वाला लीला भी बताते हैं कि कैसे उनसे गुरु महाराज के चरणों में अपराध हुआ और गुरु ने उनका त्याग कर दिया। आप ही थोड़ी लीजिए, इसमें भगवान का सेवा और नहीं गुरुदेव, और गोविंदा का बहुत धूमधाम करके उत्सव होगा। धन्यवाद गुरु आपका। धन मैं अपने ये गुरु महाराज को दूंगा। इस बार बड़े धूमधाम से गौर पूर्णिमा मनाई जाएगी। हरि बोल। गुरुदेव। अरे हृदयानंद, तुम आ गए हृदयानंद? जी गुरुदेव। मुझे विश्वास था तुम वापस आओगे, मुझे विश्वास था हृदयानंद। ये क्या लाए हो? ये धन है गुरुदेव, इसको हम लोग गौर पूर्णिमा महाउत्सव में लगाएंगे। ये तुम्हें कहाँ से मिला हृदयानंद? प्रभु, मैं तट पे भजन कर रहा था, वहाँ पे एक नाविक ने दिया गुरुदेव। अरे इसमें तो बहुत सारा धन है। इतने धन से तो हम बहुत सारे वैष्णवों को महाप्रसाद का भोजन करा पाएंगे। मुझे पता था कि इस दंड के पीछे अवश्य ही गौरनिताई की कोई लीला होगी हृदयानंद। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होता है, लेकिन हम मूर्ख लोग उसको समझ नहीं पाते हृदयानंद। तुमने बहुत अच्छा किया। चंगू मंगूदास, ये लो और जाओ, बहुत सुंदर विशाल भंडारे का आयोजन करो। चलो हृदयानंद, हमारे पास समय बड़ा कम है। सुनो, ऐसा करो, तुम जाकर नगर संकीर्तन प्रारंभ करो और गंगा के तट पर जाकर सभी वैष्णवों को इकट्ठा करके गौरनिताई के नामों का उच्चारण करो। जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार गौरनिताई के विग्रह भी संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं। हृदयानंद प्रभु के पीछे विग्रह की सेवा श्री गंगा नारायण प्रभु संभालते हैं। बोले श्री गौरनिताई चंद भगवान की अरे गौरनिताई कहाँ गए? माँ चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? किसी ने कोई देखा है क्या? चोरी तो नहीं हो गई कहीं? हे गुरुदेव, गुरुदेव, हे गुरुदेव, गौरनिताई नहीं है गुरुदेव। गौरनिताई? गुरुदेव। गंगा नारायण, गौरनिताई कहाँ गए? हे गुरुदेव। गौरनिताई, गौरनिताई कहाँ गए? तुमसे कोई अपराध हुआ होगा। क्यों डरो? कहाँ है वो? गंगा नारायण, ये गौरनिताई विग्रह है ना, तो ये नृत्य कैसे कर सकते हैं? मेरा डंडा लाओ। तुम दोनों गौरनिताई, तुम विग्रह हो ना, जाओ विग्रह कक्ष में जाओ। यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो? अरे तुम्हें शुद्धि से रहना चाहिए, समझते नहीं हो। कब तक बच्चे बने रहोगे? कहाँ गए? महाराज जी की तरफ। महाराज के पास क्या छुपते हो? जाके इधर आओ। कहाँ गए? कहाँ गए? माताओं के पास कहाँ छुपते हो? इधर आओ। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए गुरुदेव? अरे तुम दोनों बड़े कौतुकी। अरे
तुमने की तरफ गुरुदेव। हृदयानंद के हृदय में प्रवेश कर लिया। अरे निकलो, अरे बाहर निकलो। कौन निकला? अरे मर जाएगा ये हृदयानंद, नहीं सहन कर पाएगा। अरे उसके अंदर ही है। अरे बाहर निकलो गौरनिताई, ये मर जाएगा। हृदयानंद, 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 आज साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा। श्री गुरु महाराज की। चलो अभी हम गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। पहले सब तालियां बजा के इसका स्वागत करो। देखो बड़ी सुंदर ये लघु नाटिका थी। हमें जो गौरीदास पंडित जी के गौर निताय हैं उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तुम गए थे साथ हमारे? हाँ, अंबिका कालना में उसने दर्शन कराए थे, हैं गोवर्धन ने। तो गौर निताय जो हैं वो लाइफ साइज के हैं। यहाँ इस लघु नाटिका से बड़ी शिक्षा है, बहुत सुंदर। ऐसा ये बातें हमारे दिल में बैठती हैं। गौरीदास पंडित जो है बड़े भक्त थे। उन्होंने जब कहा, गौर निताय ने कहा गौरीदास जी को कि मैं संन्यास लेकर वृंदावन जा रहा हूँ। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा नहीं करना। उनका भाव है। तो कहते गौरीदास तुम चिंता मत करो, हम विग्रह रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे। विग्रह रूप बन गए, जो चल फिर रहे थे वो विग्रह बन गए और ये विग्रह चलने लगे। कहते अच्छा आप रहो, आप जाओ, कहीं आप रहो। आखिर अच्छा ठीक है, अब दो यहाँ रहो। तो भगवान के विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मलिन मनों में। अपने मलिन मनों को शुद्ध करना है हमने, तो विग्रह साक्षात भगवान का स्वरूप है। अनादिकाल से ये चला आ रहा है। तो गौरीदास पंडित जो हैं वो उनके जो विग्रह अंबिका कालना में विराजमान हैं, लाइफ साइज के हैं, बड़े बड़े विग्रह हैं। उनके हमको दर्शन प्राप्त हुए और बड़ा चित्त प्रसन्न हुआ उनके दर्शन करके। और आज लघु नाटिका दिखाई श्रीमन रुद्रदास जी ने, बहुत अच्छा। और उनका अच्छा बोले, वो सब कुछ बोले, सब बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो ऐसी लघु नाटिकाएँ ये बनाते रहें और प्रस्तुत करते रहें। इससे जो है इनका भी हृदय शुद्ध होगा और देखने वालों का भी ध्यान प्रभु चरणों में जाएगा। आप सबको कैसी लगी ये लघु नाटिका? तो बहुत अच्छा है। और ये बच्चे अभी जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे ना ये, हैं? अच्छा, केशवानंद जी तो चले गए ना, जो कहते मैं जा रहा हूँ, चले गए। कल आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों तुम यहीं रहोगे नहीं, हैं? तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं एक बड़ी एक व्यवस्थित एक ऐसी मंडली तैयार हो जाए नाटक करने वाली, और लोगों पर ये सब लघु नाटिकाएँ दिखाई जाएं बड़े अच्छे ढंग से। रुद्रदास जी ने तो बड़े अच्छे ढंग से बोला, और हृदय चैतन्य में उसका भी अच्छा रोल था। वो वैसे लगता सच में ही रो रहा है बेचारा वो। तो बहुत अच्छा, बच्चों ने भी अच्छा किया, सब ने अच्छा किया। तो हमें ये शिक्षाएं लेनी हैं चैतन्य महाप्रभु से। याद रखो, कलयुग के जो अवतार हैं भगवान हैं वो गौर निताय हैं।
द्वापर युग में वो कृष्ण बलराम थे, कलयुग में गौर निताय हैं। गौर निताय की सेवा करो और उनके चरणों में मन को लगाओ और उनसे भक्ति मांगो। बस ये बहुत दयालु हैं, ये कलयुग के पतित जीवों पर कृपा करने आए हैं। तो गौरीदास जी ने जब हृदय चैतन्य को निकाल दिया घर से, पहले क्या नाम था उसका, हृदयानंद, निकाल दिया तो रोने लगे। तो भगवान आ गए उनके पास, क्यों रो रहे, कहते मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया है। अच्छा तुम ये लो, जाओ अपने गुरु जी के पास जाओ। तो भगवान बहुत, महाप्रभु ने उनको बहुत धन दिया और वो समझ गए कि प्रभु की लीला थी। एक नाविक आया और उसने नाविक के रूप में उनको इतना धन दिया। तो भगवान की लीलाएं जो है ना, उनको समझने के लिए हमें भक्त बनना है। भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी की कृपा की याचना सभी करो। सब ध्यान में रखो प्रभुपाद जी के श्री चरणों को अपने मन में, कि प्रभुपाद हम सब निमित्त बने आपका ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने में अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से क्या है, निष्काम भाव से। निष्काम भाव प्रभुपाद जी ने दिया, महाप्रभु ने निष्काम भक्ति सिखाई, लेकिन ये लुप्त हो रही है। लेकिन पुनः इस निष्काम भक्ति को प्रभुपाद कृपा से, उनकी कृपा से जागृत करना है। और जब भक्त बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो पुनः रुद्रदास और उत्सव कृष्णदास और सारे बच्चे जिनके नाम हमको पता नहीं है, और अपना सोनू आज मंगल आरती में कभी कभी नहीं भी आता, पर आज आ गया था। वो उसको पता था ना आज मैं नहीं आऊँगा, तो सोनू आ गया। तो बड़ा अच्छा सब ने, तो हमें करने जो पात्र भी बनते हैं ना। एक महाप्रभु के समय एक नाटिका हुई थी, तो उसमें महाप्रभु लक्ष्मी बने थे और ऐसे बड़ा सब कोई कृष्ण बना है। तो जो जो वास्तव में थे उनके नाटक करने वालों में प्रवेश कर गए और बड़ा सुंदर नाटक हुआ। वो ये महाप्रभु के समय से चला आ रहा है, भगवान भी उसमें भाग लेते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वही किया जो महाप्रभु चाहते थे, जो महाप्रभु करते थे। तो इसलिए हम सब लोग जो हैं इनमें आप पूरा सहयोग करो, हर प्रकार से तन मन धन जैसे भी आप कर सको करो, और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाओ और जीवन को सफल बनाओ। पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस नाटक मंडली का नाम प्रभुपाद जी ने रखा है वैकुंठ प्लेयर्स। प्रभुपाद जी का ही है ना सब कुछ, उन्होंने ही वैकुंठ के लोग जो हैं वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं सबको। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो वैकुंठ प्लेयर्स की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु महाराज का धन्यवाद देते हैं, सभी भक्तों का धन्यवाद देते हैं। जनार्दन प्रभु ने, मैं थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुने। आज की प्रभुपाद जी की जो शिक्षा थी बड़ी अद्भुत शिक्षा थी और गुरु महाराज ने उस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला। विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने अपने बारे में घोषित भी किया, जैसे भगवान घोषित करते हैं कि मैं सभी का पिता हूँ, तो उसमें भगवान का कोई अहंकार नहीं है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने सत्य को स्थापित किया कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ ऐसा। तो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, स्वयं उन्होंने घोषित किया और उनके कार्यों से हमें संसार में पता चला। तो संसार में ऐसे भक्तों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है जिनको माया स्पर्श नहीं करती। जैसे भगवान श्री कृष्ण कल्पतरु हैं, जो भी उनकी शरण में आता है जिस भावना से भगवान उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो संस्था बनाया गया इस्कॉन संस्था, इस संस्था को भी कल्पतरु ही कहा गया है। इसमें भी कोई व्यक्ति किसी भी भावना से आता है तो उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं
कोई सुंदर स्त्री पाने के लिए आता है तो उसको वो भी पूरा होता है, कोई अंग्रेजी सीखने के लिए आता है उसकी वो भी इच्छा पूरी होती है। दूसरा क्या? कोई अंग्रेजी सीखने आता है तो उसको अंग्रेजी भी सीखने को मिलती है, कोई विदेश जाने की इच्छा से आता है उसको विदेश भी जाने को मिलता है। इसी तरह कोई इस संस्था में अगर गुरु बनने के लिए आता है तो उसको गुरु भी बनने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो गुरु बनना नहीं चाहते, उनको आदेश दिया जाता है तब वो गुरु बनते हैं। लेकिन जो स्वयं अपनी कपटी भावना के साथ अगर गुरु बनना चाहता है जिससे कि लोगों को ठगा जा सके, तो ऐसे भी लोग इस संस्था में आ सकते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वो लोग बहुत दुर्लभ होते हैं जो वास्तव में माया को जीत पाते हैं और माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ऐसे शुद्ध भक्त मिलना बहुत कठिन होता है और वही हमें भी माया से मुक्त कर सकते हैं। तो हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं इस संस्था में कि हम ऐसे गुरु महाराज का आश्रय प्राप्त कर पाए हैं। इनकी अहेतु की कृपा से, हमारी तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि जिनको कि प्रभुपाद जी ने ही पत्र लिख करके स्थापित किया कि माया विल नेवर टच यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा इफ़ यू विल चैंट 16 राउंड्स डेली एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड यू आर डूइंग वेरी नाइस बाय मेकिंग लाइफ मेंबर डेली, हाँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय। प्रभुपाद जी इस प्रकार से पत्र में लिखते हैं। महाराज जी ने पढ़ाया जो आचार्य ही किन्हीं को इस प्रकार से बता सकते हैं क्योंकि उनमें वो दृष्टि होती है, वो स्वयं माया से प्रभावित नहीं है तो दूसरे को भी देख सकते हैं। एक शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त को पहचान सकता है। तो प्रभुपाद जी ने महाराज के बारे में विशेष रूप से प्रमाणित किया है, जिसको कि बहुत कठिन माना जाता है। भगवान के वचनों में भी कहा गया है कि मम माया दुरत्यया, ये दुरत्यय माया है, इसको जीत पाना बहुत कठिन है। बलि महाराज को भगवान ने कहा कि तुम असुरों में अग्रणी हो गए, तुमने माया को जीत लिया। ये बहुत दुर्लभ था। तो माया को जीत पाना इतना सहज बात नहीं है, लेकिन हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि गुरु महाराज का हम सानिध्य इस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, इतना नज़दीक से सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं कि कई बार जैसे हम घर में सानिध्य प्राप्त करते हैं घर के लोगों का, ऐसे ही गुरु महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है इस घोर कलयुग के अंदर। तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस संस्था में कई सारे ऐसे गुरुजन हैं जो स्वयं अपनी गुरु बनने की भावना अर्थात शिष्य बनाना चाहते, मात्र उद्धार का कई बार चिंता नहीं करते। तो ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कल्पतरु संस्था होने के कारण, लेकिन ऐसे सच्चे संत मिलना बहुत कठिन होता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग भी अगर माया से बचना चाहते हैं तो महाराज का ये कृपा आशीर्वाद ग्रहण करें, महाराज की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम महाराज का अत्यंत धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इसी प्रकार से बरसती रहे। हम महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को, जैसा आपने भजन गाया कि शरीर दोषों से भरा पड़ा है कैसे उद्धार होगा, तो ये हमारे ऊपर ही लागू होता है। आप हमारे दोषों को न देखें और हमारे ऊपर अहेतु की कृपा बरसा करके हमें भी इस आवागमन से मुक्त करके हमारा उद्धार करें। श्री गुरु महाराज की बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, गौरदास पंडित जी महाराज की जय, चैतन्य जी महाराज की जय। महाराज का धन्यवाद देते हैं। हरि बोल बोल करके हरि ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि अति स्तुति जो है वो भी क्या कहते हैं निंदा के समान होती है। मैंने कुछ नहीं स्तुति किया, तो कर ही नहीं पाया, तो प्रभुपाद जी ने जो आपके बारे में लिखा। हरे कृष्ण प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो बड़े उच्च कोटि के संत थे, उनके चरणों की धूली हमें मिल जाए और वो वितरण सब जगह हो तो सबका मंगल होगा। यही एक रास्ता में दिख रहा और कोई रास्ता नहीं है। तो गौरीदास पंडित जी महाराज कितने महान, भगवान उनके लिए बन गए। इतना प्रेम, भगवान भी कहते हैं हम विग्रह रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान जो चल जा रहे थे वो विग्रह बन गए और विग्रह चल पड़ेगा, अच्छा दो आप जो चाहो यहाँ रुक जाओ। तो गौरीदास पंडित जी के चरणों में सभी प्रार्थना करो
हमें भी बस गौरनिताई की भक्ति दो। हमें एक भक्त बेचारा था, जैसा भी था, अंबिका काला नाम है, वही ले गया था ना हमको, उसने दर्शन कराए, उसका धन्यवाद कर देना मेरी तरफ से। गौरनिताई वो लाइफ साइज के हैं, आज भी विद्यमान हैं वहाँ पर। अंबिका काले नाम है, गौरीदास जी की गौरनिताई है। सबका धन्यवाद। प्रभुपाद और गौरनिताई सब पर कृपा करें, मुझे भी और आप सबको प्रेमा भक्ति का दान दें ताकि हमारा जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। अब ये प्रसाद वितरण होगा। सबसे पहले ये जो वैकुंठ के जो हैं उसका हिंदी अनुवाद करो। वो बिहारी भी सोच रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ हैं, हंसा दिया तो ये भी हंस गया बेचारा हैं। इसके लिए तुम्हें बिहार जाना पड़ेगा सोचने के लिए। नहीं आ रहा है, बिहार जाए बिना नहीं काम चलेगा। चलो हरि बोल। तो अभी सब लोग प्रसाद लो, पहले वैकुंठ प्लेयर प्रसाद लेंगे। जाओ जाओ। देखो यहाँ पर हम आए हैं, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, उनकी कृपा से ही यहाँ पर इतना दिव्य स्थान में ये सब लीलाएं हो रही हैं। जो हैं एक क्या, दोनों में से एक एक, ठीक है। पानी दो। हरे कृष्णा बोलो, बोलो तो बोलते रहो। पहले नाटक कंपनी, चलो एक ये हमारा हैं, एक ये दोनों। अरे इतने पूरे हो जाएंगे, और भी हैं डब्बे और हैं।